Assalamu alaikum. I'm Sadia Saeed and welcome to Afaq Sun series. In this video, we're going to learn about mathematics of grade playgroup. Let's get started. So in this video, we're going to learn about these 9 concepts. We're going to focus on them one by one. We're going to talk about them, discuss them in detail. अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर टॉपिक को हम स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव में शेयर करेंगे, जो भी हम डिटेल्स शेयर करेंगे. जी डियर टीचर्स, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस इज़ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैनिपुलेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है. उन मैनिपुलेटर्स में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसको बच्चे टच करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से वो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अचीव कर सकेंगे. इसके अलावा आपके पास काउंटिंग के लिए आइसक्रीम स्टिक्स होनी चाहिए, आपके पास बॉटल कैप्स होनी चाहिए जिनकी मदद से आप बच्चों को काउंटिंग सिखाएंगे और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट देंगे. आपने यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आप बच्चों को लेके चलेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. आपके पास आपकी क्लास के अंदर एक स्टफ्ड टॉय भी होना चाहिए जिसकी मदद से आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे और डिफरेंट हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कराएंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट. यहाँ पे ज़रा रुक जाएं क्योंकि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देने जा रही हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे देने जा रही हूँ जो थोड़े से मुश्किल हैं, मगर वो आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट किसे कहते हैं. अच्छा जी, लॉन्ग कहते हैं लंबी चीज़ को. किसको? लंबी चीज़ को. और शॉर्ट कहते हैं छोटी चीज़ को जो लंबाई में छोटी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है जो लंबी चीज़ें होती हैं, जो इस तरह ज़मीन के रुख लंबी होती हैं, जो लेटी हुई होती हैं, उन लेटी हुई लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं. क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल. जी, तो जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल होगी वो लॉन्ग होगी. क्या होगी? लॉन्ग होगी. और उसी के ऑपोजिट या उसी के कंपैरिजन में जो चीज़ हॉरिजॉन्टल छोटी होगी वो शॉर्ट होगी. समझ आ गई आपको? हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई चीज़ को हम लॉन्ग कहते हैं. ठीक है, चलें जी. अब मुझे ज़रा आप बताना, लॉन्ग कहते हैं लंबे को. आपने क्या करना है? व्हेन आई से लॉन्ग तो आप सब ने अपने अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर देना है. तो ये हो गया लॉन्ग जी. और जब मैं बोलूँगी शॉर्ट तो आपने अपने आर्म्स को करीब लेकर आना है और ये हुआ शॉर्ट. लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट. शाबाश, ये तो मेरे बच्चों को समझ में आ गई कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या क्या होता है. अब जब हम ये लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात कर ही रहे हैं तो अब आपने क्या करना है? आपने पहले अपनी टेबल को देखना है. आप ये देखो कि आपकी टेबल लॉन्ग है या आपकी टीचर की टेबल लॉन्ग है. देखो देखो, गौर से देखो. इज़ योर टेबल लॉन्ग और इज़ योर टीचर्स टेबल लॉन्ग? अगर टीचर की टेबल लॉन्ग होगी तो आपकी टेबल शॉर्ट होगी. शाबाश. चलें, अब एक और चीज़ करते हैं. अब आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कुछ पेंसिल्स पड़ी होंगी. आप अपने पार्टनर के साथ वो सब पेंसिल्स बाहर निकालो, अपनी टेबल के ऊपर रख दो. अब उन सब पेंसिल्स को एक साथ लिटा दो. मतलब अब उन सब पेंसिल्स को रख के देखो कि उनमें से कौन कौन सी पेंसिल्स लॉन्ग हैं और कौन कौन सी पेंसिल्स शॉर्ट हैं. जी, फिर इसके साथ साथ आपने क्या करना है? अपने रूलर्स निकालें. जी, आपके पास रूलर्स भी तो होंगे ना. अपने रूलर्स निकालें और उनको सामने रखें और फिर आप देखें कि किसका रूलर सबसे ज़्यादा लॉन्ग है और किसका रूलर शॉर्ट है. आपकी टीचर के पास भी एक रूलर होगा. वो ज़रा नोट करना कि टीचर का रूलर लॉन्ग है या आपका रूलर लॉन्ग है. आई एम श्योर टीचर का रूलर लॉन्ग होगा और आपका रूलर स्मॉल होगा. जी, चले, ये तो हमने अपनी क्लास में चीज़ें देख ली. अब हम कुछ चीज़ें अपनी पिक्चर्स में भी आइडेंटिफाई करते हैं. चले जी,
तो हमने क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, रिकग्नाइज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स। जी, हमने दो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। रेडी जी, तो ये देखें, जी ये तो ट्रेन की पिक्चर्स हैं। अच्छा जी, हम मुझे आप ये बताएं कि इनमें से लॉन्ग ट्रेन कौन सी है और शॉर्ट ट्रेन कौन सी है? The one on top is a long train. शाबाश, क्योंकि उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कैबिन्स है और उसके आगे 1 इंजन है जो कूक चिक 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 करके चलता है। तो ये हुआ लॉन्ग, क्योंकि जो दूसरी पिक्चर है ट्रेन की उसमें 1, 2 कैबिन्स है और 1 इंजन है, कूक चिक 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 चिक। जी, तो द फर्स्ट वन इज लॉन्ग ट्रेन एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट ट्रेन। शाबाश। चले, अरे ये तो फिर पेंसिल्स आ गई जो भी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाली थी। चलें, कोई नहीं, हम एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जो ऊपर वाली पिक्चर है पेंसिल की, इज इट लॉन्ग? जी, द पेंसिल ऑन टॉप इज अ लॉन्ग पेंसिल एंड द पेंसिल बिलो इट इज शॉर्ट। लॉन्ग पेंसिल एंड शॉर्ट पेंसिल, वेरी गुड। अब चलते हैं, अब ये क्या है? ये चेन है जो हम गले में पहनते हैं, हम कभी कभी अपने बाजू में पहनते हैं ब्रेसलेट के तौर पे। जी, और ये चेन हमें दरवाज़ों पे भी नज़र आती है जब हम कुंडी लगा के चेन लगा देते हैं। जी, मोटरसाइकिल के ऊपर भी होती है, बिल्कुल। और मैंने तो एक दफ़ा शॉपिंग करने अम्मी के साथ गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक दुकान के दरवाजे पे भी चेन देखी थी। उन्होंने उस चेन से दरवाजे को बंद किया हुआ था, लॉक लगाया हुआ था। सो दिस इज़ द चेन। चल, जब आपने ये बताना है इन दोनों चेन्स को देख के कि इसमें से लॉन्ग चेन कौन सी है और शॉर्ट चेन कौन सी है। शाबाश, जो सबसे ऊपर वाली चेन है वो शॉर्ट है और जो नीचे वाली चेन है वो लॉन्ग है। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है हॉरिजॉन्टल यानी स्लीपिंग लाइन का। ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि बच्चे टॉल एंड लॉन्ग को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपने बच्चों को समझाना है कि जो लेटी हुई लाइन होती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, उसके लिए हम लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। जी, और आपने जब बच्चों को लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट देना है तो आप हॉरिजॉन्टल का वर्ड बार बार यूज़ कीजिएगा, सो दैट स्टूडेंट्स नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। फिर टीचर्स ने क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखनी है जो लॉन्ग एंड शॉर्ट के कंपैरिजन में हो और उनकी बार बार आपने ड्रिल करानी है। एट द सेम टाइम बच्चों को एक्टिविटी रूम में लेके जाइएगा और वहाँ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जो हॉरिजॉन्टल है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, उनको बच्चों के सामने रखना है और बच्चों से 1 by 1 आइडेंटिफाई करवाना है कि विच ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्ग एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर शॉर्ट। जी, और अगर पॉसिबल हो तो एक आर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों से करवा दीजिएगा जिसमें बच्चे ड्राइंग करेंगे और उनमें से वो कुछ ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग बनाएंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट बनाएंगे। इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी डियर पेरेंट्स, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अपने घरों में रीइंफोर्स लाजमी कराना है और वर्ड हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बच्चों को बार बार देना है। यू हैव टू रिपीट द वर्ड हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन सो दैट स्टूडेंट्स नो कि लॉन्ग हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। फिर आपने बच्चों को अपने घर के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं और बच्चों के साथ आपने कंपैरिजन में लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंपैरिजन कराना है। आप उनको किचन में लेके जाइए, आप उनको वॉशरूम में लेके जाइए, आप उनको बेडरूम्स में लेके जाइए, लिविंग रूम्स में लेके जाइए और वहाँ पे जितनी जितनी चीज़ें आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही हैं वो बच्चों के साथ कंपैरिजन में रखिए और बच्चों से पूछिए विच हॉरिजॉन्टल थिंग्स या विच स्लीपिंग लाइन्स आर लॉन्ग एंड विच स्लीपिंग लाइन्स या हॉरिजॉन्टल थिंग्स आर शॉर्ट। जी बच्चों, तो हम चलते हैं अपने असेसमेंट पेज की तरफ। दिस इज एन एक्टिविटी। जी, तो हमने आइडेंटिफाई करना है अपने सेट ऑफ पिक्चर्स में से कि इनमें से लॉन्ग कौन सा है
और शॉर्ट कौन सा है? तो हमने क्या करना है, राइट S फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड राइट L फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे फर्स्ट सेट में कुछ चीज़ें हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जी जी, फर्नीचर की चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो पहले है हमारे पास लॉन्ग टेबल एंड द अदर वन इज शॉर्ट चेयर। तो हमने यहाँ क्या करना है, जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर हमने L लिखना है, और जो शॉर्ट चीज़ है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे जो बॉक्स बना है उसमें हमने S लिखना है। तो टेबल इज लॉन्ग, तो उसके नीचे हम L लिखेंगे, एंड चेयर इज शॉर्ट, तो उसके नीचे हम S लिखेंगे। शाबाश। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, एंड दीज आर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। तो पहली पिक्चर है एक फिश की, और जो दूसरी पिक्चर है वो है क्रोकोडाइल की। अच्छा, फिश कैसे बनती है? फिश ऐसे बनती है। यस, दिस इज अ फिश एंड क्रोकोडाइल इज। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ कि फिश लॉन्ग है या क्रोकोडाइल लॉन्ग है? जी, वेरी गुड, क्रोकोडाइल लॉन्ग है। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग के नीचे हमने L लिखना है और शॉर्ट ऑब्जेक्ट के नीचे हमने S लिखना है। तो क्रोकोडाइल के नीचे हम लिखेंगे L और फिश के नीचे लिखेंगे हम S। गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, और ये है स्टेशनरी। अरे ये तो वो सब चीज़ें हैं जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती हैं, अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। पहले मुझे ये बताओ, शार्पनर किस लिए यूज होता है? पेंसिल को शार्प करने के लिए। वेरी गुड, जब हमारी पेंसिल की जो निब है वो छोटी हो जाती है या टूट जाती है तो हम पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, अब हमें मुझे ये बताना है कि पेंसिल लॉन्ग है या शॉर्ट है, या शार्पनर लॉन्ग है या शॉर्ट है? शाबाश, पेंसिल इज लॉन्ग, तो इसके नीचे हम L लिखेंगे, एंड शार्पनर इज शॉर्ट, तो हम S लिखेंगे। शाबाश।